मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 30 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर बने हैं उसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड फैक्ट। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, ये सेशन डेली 6 बजे मॉर्निंग में होता है। चाहे आप जिस भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपी टेट सी टेट सुपर टेट, किसी भी एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आसानी से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस सेशन से। तो डेली सेशन आप ये 6 बजे फॉलो किया करिए दोस्तों, जिससे आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो सकें। चलिए, आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो आप बताएंगे यह मनाया गया हाल ही में 29 जुलाई को दोस्तों। दोस्तों, हर साल 29 जुलाई को ही बाघ दिवस मनाया जाता है। इसे वैश्विक बाघ दिवस या फिर ग्लोबल टाइगर डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। यह हर साल 29 जुलाई को जंगली बिल्लियों की घटती आबादी के रूप में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण के प्रयासों के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ाना होता है दोस्तों। इस वर्ष 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों, यह इसका सेंसस भी निकाला जाता है। सेंसस का मतलब जैसे जनगणना होता है, जैसे हम लोग की होती है ना, हम लोग की जनगणना होती है, 2011 का सेंसस था, इसी प्रकार इन लोग की भी जनगणना होती है। तो हर 2 साल पे इनकी जनगणना मनाई जाती है दोस्तों। इनका जनगणना जो होता है हर 2 साल पे होता है। अभी हाल ही में 2019 में इनकी जनगणना हुई थी। तो जनगणना के हिसाब से ये भारत में कितने स्थित हैं दोस्तों बताएंगे। पूरे विश्व का बाघों की अगर जनसंख्या देखें तो भारत में 74% स्थित है। पूरे विश्व में 26% है। और मात्र मात्र और मात्र यानी कह लीजिए कि 2967 बाघ भारत में स्थित हैं। अगर पूरे विश्व में देखा जाए तो लगभग 3,000 प्लस यानी कि 3500 से लेकर 4,000 तक यह बाघ की जनसंख्या है, जिसमें से कि 2,967 केवल और केवल बाघ जो है भारत में स्थित हैं। जिसमें से अगर पूछा जाता है किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा है तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526 दोस्तों। अगर बात किया जाता है दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है भारत का तो बताएंगे कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं दोस्तों? 524 बाघ हैं। ये बात याद रखेंगे दोस्तों, है ना। 218 या फिर 219 के आसपास किसमें है? उत्तराखंड में है। तो यह बात भी याद रखेंगे दोस्तों। अभी तक बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं भारत के पास दोस्तों? 50 है। एक 51वां जो बनाए जाने की बात हो रही है वह आपका महाराष्ट्र के आसपास में बनाए जाने की बात हो रही है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास में। तो याद रखेंगे अगर वो बन गया तो 51 हो जाएगा, अन्यथा अभी फिलहाल में 50 है दोस्तों। याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। 13 टाइगर रेंज पूरे देश में है, ये भी याद रखेंगे। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था 13 टाइगर रेंज दोस्तों। याद रखेंगे वैश्विक बाघ दिवस 2010 में रूस में 13 टाइगर रेंज देशों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर के दौरान अस्तित्व में आया था दोस्तों। तो याद रखेंगे ये आपका कौन सा बाघ संरक्षण दिवस है, मतलब बाघ दिवस मनाया गया है। तो ये दोस्तों मनाया गया है आपका कौन से नंबर का, ये भी बात ये हमेशा पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर का मनाया गया है। तो ये भी आप याद रखें 11वें नंबर का है दोस्तों, क्योंकि 2010 से स्टार्ट हुआ था, 2021 है तो याद रखें 11वें नंबर का होगा। लेकिन बाघ सेंसस की बात करता है दोस्तों तो हर 2 साल पे मनाया जाता है। ये बात भी याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार किस समुदाय के लिए स्थापित करेगी गरिमा पहल दोस्तों? किस समुदाय के लिए गरिमा पहल नाम का एक पहल कह लीजिए एक योजना भारत सरकार दोस्तों स्थापित करेगी? तो बताएंगे ट्रांसजेंडरों के लिए। जो दोस्तों थर्ड क्लास होते हैं, थर्ड मेंबर होते हैं, जैसे एक पुरुष होता है एक महिला होता है, तो इन दोनों से अलग कह लीजिए एक ट्रांसजेंडर भी होते हैं ही हमारे ही सामाजिक दोस्तों, हमारे सामाजिक कह लीजिए मानव होते हैं जो ट्रांसजेंडर के रूप में हम लोग देखते हैं। ना ही वो पुरुष होते हैं ना ही वो महिला होते हैं। तो भारत सरकार ट्रांसजेंडरों के व्यक्तित्व के लिए, पहचान के लिए, उनके दोस्तों कह लीजिए उनको व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग राज्यों द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी पहल बनाया जा रहा है, जिससे कि इनको दर दर भटकना ना पड़े। ये अपनी रोजी रोटी के लिए दोस्तों दर दर भटके ना या फिर किसी के सामने हाथ न फैलाएं। या खुद ही अपने से अपनी रोजी रोटी जिस प्रकार आदमी और पुरुष मतलब कि महिलाएं और पुरुष जो कमाते हैं अपनी रोजी रोटी मेहनत करके, उसी प्रकार इनको भी मेहनत करने का मौका दिया जाए दोस्तों। इस वजह से भारत सरकार कह लीजिए इनके लिए बहुत सारे पहल बना रही है। तो इसी में एक पहल और है भारत सरकार का कौन सा समुदाय के लिए, इनके समुदाय के लिए गरिमा पहल दोस्तों। याद रखेंगे इनके समुदाय के लिए गरिमा पहल शुरू किया गया है दोस्तों। इसमें क्या होगा गरिमा पहल में दोस्तों? पहले तो यह बताइए जो हमारे सामाजिक और न्याय
और अधिकारिता मंत्री, उनके द्वारा ये चीज़ लॉन्च किया गया है दोस्तों। और हमारे सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन इस समय है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में इनको चेंज किया गया है। ए नारायण स्वामी, ए नारायण स्वामी दोस्तों याद रखेंगे, है ना, ये चीज़ याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों इन्होंने बताया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए उद्देश्य से 12 पायलट आश्रय गृह भी शुरू किए गए हैं, जो कि किस पहल के थ्रू, गरिमा गृह पहल के थ्रू दोस्तों याद रखेंगे। इसी के थ्रू उनको एक तरह से घर दिया जाएगा उनको, एक तरह से अनूठा पहल है दोस्तों यह। अगर कहा जाता है कि अभी तक किस किस राज्य ने इसको आश्रय देने के लिए आश्रय गृह बना दिया है दोस्तों, बताएंगे महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उड़ीसा, यानी कि कितने राज्य हो गए दोस्तों, महाराष्ट्र एक हुआ, दिल्ली दूसरा, पश्चिम बंगाल तीसरा, राजस्थान चौथा, बिहार पाँचवां और छत्तीसगढ़ दोस्तों छठा, और तमिलनाडु सातवां और उड़ीसा आठवां, मतलब 8 राज्य ऐसे हो चुके हैं दोस्तों, आप याद रखेंगे, यह पहल पूछा जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों, आपको यह बताना है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा कमाल की जीत हुई है नजीब मिकाती की दोस्तों, यह बने हैं लेबनान, लेबनान कंट्री है दोस्तों, उसके ये बने हैं पीएम दोस्तों, याद रखेंगे। इन्होंने किसको हराया है दोस्तों, कह लीजिए इन्होंने 72 मत से इन्होंने जीता है, 72 मत इनके पक्ष में रहा है। और इनके जो विपक्षी पार्टी थी नवाज सलाम की थी दोस्तों, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वोट इनको मिला है दोस्तों, याद रखेंगे। 42 सांसदों ने खाली वोट दिया है इनको, याद रखेंगे, 42 सांसदों ने केवल इनको वोट दिया है, और 3 सांसदों ने बिल्कुल भी वोट इन्हें नहीं दिया है दोस्तों, याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये दोस्तों किस राज्य किस देश के हैं, किस देश के पीएम बने, लेबनान के बने, तो लेबनान की राजधानी क्या है, बेयरूत, क्या नाम है दोस्तों, बेयरूत कहिए, अभी बेयरूत कहिए दोस्तों। वहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों, लेबनानी पाउंड, याद रखेंगे, लेबनानी पाउंड वहाँ की मुद्रा है दोस्तों, जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हाल ही में लैंडस्केप गार्डन सिटियों बुर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर की दर्जा मिला है दोस्तों, यह किस देश में स्थित दोस्तों, यूनेस्को का जो साइट है आपको पता है, हेडक्वार्टर उसका पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है दोस्तों। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई आप बताएंगे, यूनेस्को के जो हेड हैं आप बताएंगे दोस्तों, यूनेस्को के बारे में जो भी चीज़ आप जानते हैं बताएंगे, हम आपको बताते हैं। यूनेस्को की जो इसमें यह जो आपका लैंडस्केप गार्डन सिटी है दोस्तों बुर्ले, ये ब्राज़ील में है। तो ब्राज़ील जैसे भारत में भी हाल ही में 2 साइट को यूनेस्को सिटी में, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। पहले तो 38 थे दोस्तों, एक स्थापित किया गया क्या नाम है उसका, रुद्रेश्वर मंदिर, रुद्रेश्वर शिव मंदिर है, रुद्रेश्वर शिव मंदिर जो कि तेलंगाना का है दोस्तों, इसको शामिल किया गया है। और एक है दोस्तों धौलावीरा, धौलावीरा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है एक, जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित दोस्तों, उसको भी शामिल किया गया 40वें नंबर पर। तो अब भारत में पूरे के पूरे कितने हो गए दोस्तों, 40 हो गए दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये बात याद रखेंगे, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। 39वें नंबर का कौन बनाया दोस्तों, रुद्रेश्वर मंदिर, शिव मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है दोस्तों, जिसको किसने बनवाया था दोस्तों बता देंगे आप, जो कि एक शासक थे, उनका नाम था क्या नाम था दोस्तों, उनका नाम आप बता सकते हैं, गंगा करके था, गंगा, गंगा शासक था, उनको यति वंश के शासक उनको बोला जाता है दोस्तों, उस वंश के ये राजा थे, उनके नाम पर इसकी स्थापना हुई। लेकिन कह लीजिए जो ये रुद्रेश्वर है दोस्तों, रुद्रेश्वर इनके सेनापति थे, रुद्रेश्वर इनके सेनापति थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया मंदिर का दोस्तों, ये चीज़ याद रखेंगे। अगर बात किया जाता है दोस्तों 40वें नंबर का कौन है, तो धौलावीरा बताएंगे, धौलावीरा जो कि कहाँ पे स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों, गुजरात में ही यह स्थित है दोस्तों। लोथल, लोथल दोस्तों एक तरह से कहिए वहाँ पर जैसे कि डैकयार्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे जहाज़ों के बेड़े आके रुकते हैं, उसी तरह डैकयार्ड था तब के ज़माने का, मतलब तब के समय का जो हमारा इतिहास था, सिंधु घाटी सभ्यता का, तब का वो डैकयार्ड था दोस्तों, यह पूछा जाता है आपसे तो बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, लैंडस्केप गार्डन सिटी बुर्लो मानस, ये कहाँ पे स्थित है, ब्राज़ील में स्थित है। अब ब्राज़ील में स्थित है, ब्राज़ील का कैपिटल बता देंगे दोस्तों, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील का कैपिटल ब्राज़ीलिया है। और ब्राज़ील की जो राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो हैं। और ब्राज़ील का दोस्तों मुद्रा क्या है, रियल, यानी कि ब्राज़ीलियन रियल दोस्तों। ब्राज़ील में ही आपको पता है दोस्तों सबसे बड़ा जंगल, विश्व का पूरा सबसे बड़ा जंगल अमेज़न जंगल उसी जगह स्थित है, जो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी दूसरी सबसे बड़ी नदी कही, या फिर अफवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, जो कि कौन सी, अमेज़न नदी दोस्तों, उसी जगह स्थित है, ये बात भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। आपको पता है अगर बात करें विश्व का केवल दो जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। एक तो आपका क्या है, एक तो आपका है कैंपोस, क्या नाम दोस्तों, कैंपोस कहिए या फिर कंपास कहिए, पैम्पोस नहीं दोस्तों, पैम्पोस अर्जेंटीना में है, वो उष्णकटिबंधीय नहीं शीतोष्ण कटिबंधीय है। लेकिन कैंपोस एक है दोस्तों प्रेरिस, प्रेरिस नहीं, यह अफ्रीका में है एक, क्या नाम है उसका, तो आप बता सकते हैं जो अफ्रीका में है दोस्तों, सवाना घास का मैदान, क्या दोस्तों, सवाना घास का मैदान है। एक है आपका कंपोज, कंपोज जो है दोस्तों ये ब्राज़ील में ही स्थित है, याद रखें कंपोज,
पंपास नहीं दोस्तों, कंपोज या फिर कंपोज के नाम से जानते हैं। एक आपका क्या है दोस्तों, हमने बताया सवाना, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यही दोनों जो मुख्य हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाता है हमेशा, हर बार पूछा जाता है, यह हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, याद रखेंगे दोस्तों, शीतोष्ण नहीं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, यही दो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बस याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में लेजेंड नंदू नाटेकर का निधन हो गया दोस्तों, यह कौन थे? तो बताएंगे बैडमिंटन खिलाड़ी थे दोस्तों, इनको अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है, याद रखेंगे दोस्तों, ये बैडमिंटन प्लेयर थे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राकेश अस्थाना किस केंद्र शासित प्रदेश के कमिश्नर बने हैं दोस्तों? तो बता देंगे यह किस केंद्र शासित प्रदेश के दोस्तों? दिल्ली के। अभी हाल ही में आनंद फानन में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों को कमिश्नर बनाया गया है, ये बात याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों? बता देंगे कर्नाटक राज्य, ऐसा कारनामा करने वाला कर्नाटक राज्य। दोस्तों अभी हमने आपको बताया, जो दोस्तों एक पहल लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, अभी हाल ही में आपने देखा अभी पिछले प्रश्न में कि कौन सा पहल था? गृह गरिमा गृह नाम का पहल, जिसके थ्रू कि ट्रांसजेंडरों को गृह दिया जाएगा, घर दिया जाएगा, अलग अलग राज्यों द्वारा, अलग अलग राज्यों के अनुशंसा पर उन्हें घर प्रदान किया जाएगा। उसी के घर जो उपलक्ष्य में उसी को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक राज्य ने एक पहल शुरू किया दोस्तों, उनका नाम है नौकरी आरक्षित करने का। तो याद रखेंगे, नौकरी आरक्षित किया गया है कर्नाटक राज्य द्वारा, किसके लिए दोस्तों? ट्रांसजेंडरों के लिए। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो अपने मान लीजिए अपने की अपना जीवन यापन करने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं और मांगते फिरते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कुछ सहना पड़ता है। तो इसको देखते हुए सरकार ने बहुत अच्छी पहल निकाली है। कर्नाटक सरकार ने दोस्तों उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है सीटों, जो कि गवर्नमेंट जॉब होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ पे कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक के जो इस समय कैपिटल दोस्तों क्या है? बेंगलुरु है, और वहाँ के सीएम BS येदियुरप्पा हैं दोस्तों। थावर चंद गहलोत यहीं पर यहाँ के हाल ही में आपके राज्यपाल बनाए गए हैं, ये बात याद रखेंगे दोस्तों। 8 राज्यों में राज्यपाल चुने गए हैं। आपको फिर से रिवीजन कराते हैं, कौन कौन से राज्यों में चुने गए हैं दोस्तों? कर्नाटक में थावरचंद गहलोत हो गए, मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल हो गए, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों राजेंद्रन विश्वनाथन आर्लेकर हो गए, गोवा के हो गए PS श्रीधरन पिल्लई हो गए, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य हो गए दोस्तों, हरियाणा के हो गए बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड के रमेश बैस और मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति दोस्तों। यह 8 राज्य हो गए जो कि चुने गए दोस्तों। अगर बात करें कर्नाटक में नेकाराक या फिर नेकारा समान योजना भी शुभारंभ किया गया है दोस्तों। यहीं पर अपथा मित्रा ऐप और फिर मेघ संदेश ऐप, दोनों यहीं पे लॉन्च किया गया है दोस्तों। कोरोना वॉच ऐप करके एक एप्लीकेशन है जो कि कर्नाटक में लॉन्च किया गया है दोस्तों। अलमाटी बांध आपने सुना होगा, कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में ही है। कृष्णा नदी सागर या फिर कृष्ण राज सागर बांध, यह भी कावेरी नदी पर स्थित दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। कर्नाटक में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान फेमस है, जैसे बांदीपुर हो गया, अंसी हो गया, नागरहोल हो गया, बनरघट्टा हो गया, कुद्रेमुखा हो गया, ये सब नेशनल पार्क जो कि कर्नाटक में फेमस है दोस्तों, आप याद रखेंगे दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ का लोक नृत्य है, कहिए डांस है, यक्षगण और ढोलू कुनीता और यक्षगण यहाँ का फेमस डांस है दोस्तों, कर्नाटक में पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। फूल संस्करण केंद्र की स्थापना भी यहीं भी किया गया है। नादिनी या फिर नदिनी नदी महोत्सव, नदिनी नदी महोत्सव का या फिर नादिनी नदी महोत्सव, ये दोनों का यहीं पर समापन भी हाल ही में हुआ था कुछ महीने पहले, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ की लोकसभा सीट 28 है, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 225 है, जो आपसे पूछा जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट। तो हाल ही में किस ग्रह के उपग्रह पर जल वाष्प का पहला प्रमाण मिला है दोस्तों? बता दें किस ग्रह के उपग्रह पर, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, किस ग्रह के उपग्रह पर दोस्तों? हबल के बृहस्पति ग्रह, आपको पता है पूरे हमारे सोलर सिस्टम में दोस्तों सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, याद रखेंगे दोस्तों। बृहस्पति जो कि लगभग 16 सालों में सूर्य का चक्कर लगाता है, 16 सालों में दोस्तों। और ये अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमने वाला ग्रह है दोस्तों, याद रखेंगे। यह बाहरी प्लैनेट में, जो भारी प्लैनेट होते हैं, अंदर के प्लैनेट में मंगल होता है, पृथ्वी होता है, शुक्र होता है, बुध होते हैं, ये 4 अंदर के प्लैनेट होते हैं दोस्तों, इसे इधर इनर प्लैनेट बोला जाता है। और बाहर प्लैनेट में कितने होते हैं दोस्तों? ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, यह मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह होते हैं दोस्तों। प्लूटो भी था, प्लूटो को 2006 में बहिष्कार कर दिया गया था, इसे ग्रह के फील्ड से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये दूसरे ग्रहों का क्या कर रहा था? कक्षे में आकर कक्षा काट दे रहा था, मतलब कि उनके कक्षा में आकर हो सकता था भविष्य में उससे लड़ जाए, और लड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा घातक चीज़ें उत्पन्न हो सकती थी, इस वजह से उसको ग्रह के फील्ड से निकाल दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे। उसके लिए कुछ कंडीशन करना पड़ता है, कुछ कंडीशन फॉलो करना पड़ता है, अगर वो फॉलो नहीं करता है कोई पिंड, तो उसे ग्रह के फील्ड से निकाल दिया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारा प्लूटो भी था, प्लूटो को 2006 में ग्रह के फील्ड से निकाल दिया गया दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में जलवाष्प
की खोज किया गया है। यही बृहस्पति का सबसे बड़ा कहिए या फिर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह कहिए, गैनीमेड पर दोस्तों खोजा गया है जलवाष्प। ये चीज़ याद रखेंगे, इसका राइट आंसर बृहस्पति के उपग्रह गैनीमेड पर दोस्तों याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? जुर्माना राशि लगाया है दोस्तों, बता देंगे एक्सिस बैंक पर। एक्सिस बैंक पर हाल ही में दोस्तों यह आरबीआई ने क्या लगाया? जुर्माना का राशि लगाया है दोस्तों याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात हुआ है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में आपको हमेशा बताते हैं दोस्तों। अब आप जितना जानते हैं आरबीआई के बारे में उतना लिख डालिए, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपका रिवीजन होगा दोस्तों, जिससे आपको ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ें याद रहेंगी। हम यहाँ बताते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुआ था। एक्सिस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं दोस्तों अमिताभ चौधरी जी हैं दोस्तों याद रखेंगे। बैंकिंग विनियम या फिर विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के फर्स्ट के थ्रू इसके ऊपर जुर्माना राशि लगाया गया दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे, जिसमें कुछ टर्म कंडीशन होते हैं आरबीआई द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, उसको इन्होंने फॉलो नहीं किया। इस बेसिस पर 5 करोड़ की जुर्माना राशि लगाई गई है दोस्तों। इतनी बात याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर किया करिए, अपने फ्रेंड को भी दोस्तों बताइए और जोड़िए दोस्तों। ये प्रश्न कल का पूछा गया था। हाल ही में 14th नंबर का विश्व विरासत 40th नंबर का विश्व विरासत भारत का कौन बना है? बताएंगे दोस्तों धौलावीरा। और 39 नंबर का कौन बना है दोस्तों? बता देंगे रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर। ये आपका गुजरात में स्थित है दोस्तों, ये आपका तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस बैंक द्वारा जल्द ही संचालित किया जाएगा डिजिटल मुद्रा पायलटों की योजना? दोस्तों आप बताएंगे इसका राइट आंसर और इसके बारे में जितना जानते हैं उसके बारे में लिखिए दोस्तों। जितना लिखेंगे आपका उतना रिवीजन होगा। जब तक आपके सामने स्टूडेंट वर्ड लगा है तब तक आपके रिवीजन करने की आदत नहीं जानी चाहिए दोस्तों। ये सुबह डेली 6 बजे सेशन होता है, तो आप डेली 6 बजे देखिए। किसी भी एग्जाम में, किसी सिंगल एग्जाम में और सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला दोस्तों, स्टैटिक जीके से और जितने भी फैक्ट होते हैं स्टैटिक जीके होते हैं करंट अफेयर से। अगर आप डेली फॉलो करते हैं सेशन को, तो चाहे जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, अब तो करंट हर जगह पूछा जाता है दोस्तों, है ना। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और सारे क्लासेस जितने होते हैं दिन भर में आप फॉलो करिए।